हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज विपिन यादव और आप देख रहे हैं ऑफिशियल विपिन यादव चैनल। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं क्लाउड। व्हाट इज दिस क्लाउड? देयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल से मेक सर यू टीच मी व्हाट इज द क्लाउड। क्लाउड क्या होता है? हाउ कैन आई रीड क्लाउड? हाउ कैन आई अंडरस्टैंड क्लाउड ना। तो इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाने वाला हूं कि क्लाउड क्या होता है। सबसे पहले क्लाउड की बात कर रहा हूं तो क्लाउड के बारे में बता देता हूं। क्लाउड का मीनिंग होता है वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब क्या होता है? वाक्य का टुकड़ा, यानी कि एक लंबे से सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट ना। क्लाउड इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी मीनिंग समझो कि एक लंबे सेंटेंस के एक छोटे से पार्ट में जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, उसी को हम क्लाउड कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? क्लाउड कहते हैं। भाई क्या हुआ कि कोई सेंटेंस हमने दे दिया, उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा एक और एक वर्ब होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? क्लाउज कहलाएगा। नहीं समझ में? देखिए हम करके दिखाते हैं। ये देखो, हमने लिखा क्लाउज, ये है हमारा क्लाउज। क्लाउज का मतलब क्या होता है? वाक्यांश होता है। हमने लिखा वाक्यांश वह ना। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस in which there will be one subject and one verb. One subject and one verb, ये कहलाया हमारा। यानी कि क्लाउज एक लंबे सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। ठीक, जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल में देखो, आई वेंट। भाई एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, क्या कहलाया? क्लाउज। ठीक, क्या सर इसे हम सेंटेंस कह सकते हैं? क्वेश्चन आता होगा कि सर क्लाउज तो बात ठीक है, क्या हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते? नहीं, आप इसे सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा मिटा कर आगे बढ़ता हूं ना। आप इसे सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आप इसे सेंटेंस नहीं कह सकते। सेंटेंस क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड का जरूरत पड़ता है। सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड का जरूरत पड़ता है। हालांकि इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन अदर वर्ड नहीं है, इसलिए इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। अब बात आती है कि सर क्या हम इस सेंटेंस को हम क्लाउज कह सकते हैं? अगर हमने लिखा आई वेंट देयर, तो क्या ये सेंटेंस है? हमने कहा हाँ बिल्कुल सेंटेंस है। क्या हम इसे क्लाउज कह सकते हैं? हाँ क्लाउज कह सकते हैं। ये सेंटेंस कह सकते हैं? नहीं, क्लाउज को आप सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, लेकिन सेंटेंस को क्लाउज कह सकते हैं। दुनिया के किसी भी सेंटेंस को आप जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है उसे क्लाउज कह सकते हैं, लेकिन दुनिया की किसी भी क्लाउज को आप सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। भाई देखो, सपोज दैट यहाँ पर कल्पना कीजिए कि सेंटेंस होने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड की जरूरत पड़ रही है ना। अब जब तक अदर वर्ड मिलेगा नहीं, ये ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं, तब तक तो वो सेंटेंस बनेगा ही नहीं ना। तो जब वो उसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है तो क्या रहेगा? सिर्फ क्लाउज ही रहेगा। ये चीजें समझ में आई। ठीक, कि ये क्या होता है हमारा? जो सेंटेंस को हम क्लाउज भी कह सकते हैं और सेंटेंस भी कह सकते हैं, लेकिन क्लाउज को भी सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। अब आगे समझाता हूं आपको कि सेंटेंस तो समझ में आ गया भाई। क्लाउज, ये क्लाउज होता कितने तरीके का है? क्लाउज तीन तरीके का होता है। कौन कौन होता है? सबसे पहला हमारा होता है प्रिंसिपल क्लाउज होता है। दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लाउज होता है। और तीसरा जो हमारा होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। ये हो गया सबऑर्डिनेट। हम इसे कहेंगे प्रिंसिपल क्लाउज, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब बात आती है प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है। यहां पर देखिए हमने लिखा आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग। आप ध्यान से समझिए, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर एक क्लाउज हुआ, एक सब्जेक्ट एक और, मेट हर दूसरा क्लाउज हुआ,
सी वाज डांसिंग, तीसरा क्लाउज हुआ। तुमने कहा हाँ सर बात तो ठीक है, 3 क्लाउज हो गए। ठीक, यानी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लाउज भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लाउज हो सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक सेंटेंस में 3 4 5 क्लाउज भी हो सकते हैं, यानी जितना लंबा सेंटेंस होगा उतने क्लाउज बनते जाएंगे। ठीक, अब जो क्लाउज, देखिए, जो क्लाउज किसी से भी जुड़ा ना हो, ना कंजंक्शन से जुड़ा हो, ना प्रेपोजिशन से जुड़ा हो, ना वर्ड से जुड़ा हो, ना हुएन से जुड़ा हो, ना एंड से जुड़ा हो, ना बट से जुड़ा हो, ऐसे सेंटेंस को हम प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। कौन सा क्लाउज कहते हैं? प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। जो जो क्लाउज हमारा एंड से जुड़ा हो, बट से जुड़ा हो, और से जुड़ा हो, नॉर से जुड़ा हो, ऐसे क्लाउज, ऐसे वाक्यों से, वर्ड से जुड़े हुए क्लाउज को हम कोऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। अब आगे हमारा तीसरा, व्हेन से जुड़ा हुआ है, व्हाट से जुड़ा हो, व्हाई से जुड़ा हो, वेयर से जुड़ा हो, ऐसे क्लाउज को सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। तो बात यहां तक समझ में आई कि चलिए क्लाउज 3 तरीके के होते हैं, ये समझ में आया। अब इसके आगे थोड़ा एक और समझाते हैं। हमने लिखा आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग। तुम कहोगे सर ये बात तो समझ में, इसको हम क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल क्लाउज कह रहे हैं। जो एंड से जुड़ा हो, बट से जुड़ा हो, और से जुड़ा हो, नॉट से जुड़ा हो, उस क्लाउज को हम कोऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। ऐसा क्लाउज जो WH फैमिली से जुड़ा हो, देखो ये क्लाउज है ना, हाँ, लेकिन जुड़ा किससे है? वेन से जुड़ा है, वाट से जुड़ा हो, वेयर से जुड़ा हो, ऐसे क्लाउज को हम सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। कौन सा क्लाउज कहते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। ठीक, समझ में? क्लाउज 3 हो गए हमारे, प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज, सब ऑर्डिनेट क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज किसे कहेंगे? ऐसा क्लाउज जो किसी से भी ना जुड़ा हो, ना तो कोऑर्डिनेट से जुड़ा हो, ना सबऑर्डिनेट से जुड़ा हो, ना काइंड से जुड़ा हो, ना प्रेपोजिशन से जुड़ा हो, ना कंजंक्शन से जुड़ा हो, ना वार से जुड़ा हो, ना वेयर से जुड़ा हो। ऐसे क्लाउज जो सिंपल हो, सबसे अलग हो, ऐसे क्लाउज को हम प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। अब बात आती है कोऑर्डिनेट क्लाउज। जो क्लाउज हमारा एंड से जुड़ा हो, बट से जुड़ा हो, और से जुड़ा हो, नॉट से जुड़ा हो, ऐसे क्लाउज को हम कोऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। हम बात आती है तीसरे क्लाउज की कि सर सब ऑर्डिनेट क्लाउज क्या। मेरे दोस्त लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्लाउज जिसके अंदर वाट, WH फैमिली जानते हैं ना, हाँ, उससे जुड़ा हुआ जो क्लाउज होगा, वाट से जुड़ा हुआ, व्हेन से जुड़ा हुआ होगा, ऐसे क्लाउज को हम सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। अब बात आती है कि सर हाँ, बात तो समझ में आ गई कि क्लाउज क्या होता है, क्लाउज की बात समझ। अब सर हमें यह समझना है कि क्लाउज के कितने पार्ट होते हैं ना। क्लाउज के 3 पार्ट हमने बता दिए। आप देखिए, क्लाउज के आधार पर जो पढ़ते के हिस्से में सेंटेंस बनाना होता है ना, तो 4 तरीके के सेंटेंस बनते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। क्लाउज के आधार पर सेंटेंस 4 तरीके का होता है। कौन कौन? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस। ठीक, सिंपल सेंटेंस हुआ, कंपाउंड सेंटेंस हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, मिक्स्ड सेंटेंस हुआ, है ना। यानी कि क्लाउज के आधार पर ना हमने क्या लिखा? देयर आर 4 टाइप सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ। इस क्लाउज के आधार पर जो सेंटेंस बनाए जाते हैं वो 4 तरीके बनाए। सबसे पहला सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, दूसरा कंपाउंड बनाया जाता है, तीसरा कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, चौथा हमारा मिक्स्ड सेंटेंस बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या है ना। ऐसा सेंटेंस जिसके अंतर्गत केवल सिर्फ प्रिंसिपल क्लाउज पाया जाता है, जिसके अंदर कौन सा क्लाउज है? सिर्फ प्रिंसिपल क्लाउज, उसे हम कौन सा सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस कहते हैं। देखिए, नहीं नहीं, अब उधर से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिखा, यहाँ पर हमने लिखा सिंपल सेंटेंस। ये है क्या लिखा हमने? सिंपल सेंटेंस है क्या भाई? इसके अंतर्गत क्या होगा? प्रिंसिपल क्लाउज। हमने लिखा इट begins with
प्रिंसिपल क्लाउज। सिर्फ इसकी शुरुआत किससे होगी? प्रिंसिपल क्लाउज से होगी। जैसे हमने लिखा आई वेंट देयर ना, ये कंजंक्शन से जुड़ा है, किसी से प्रीपोजिशन से जुड़ा है, किसी भी वर्ड से जुड़ा है, एंड से जुड़ा है, बट से जुड़ा नहीं जुड़ा, सिंपल है ना। ऐसे सेंटेंस को हम प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। अब आती है बात कंपाउंड की। कंपाउंड का मतलब ही क्या होता है? योग, जोड़ना होता है। दो चीजों को जोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा? जिस सेंटेंस के अंदर प्रिंसिपल क्लाउज और हमारा कोऑर्डिनेट क्लाउज दोनों हो और दोनों मिल गए हो, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए, बात किसकी हो रही? कंपाउंड सेंटेंस की। हमने लिखा कंपाउंड, ठीक। जैसे हमने यहां पर लिखा कंपाउंड सेंटेंस की आई ना, ये अब ये बनेगा कैसे? प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक। जिसके अंदर प्रिंसिपल क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज दोनों हो। जैसे आई वेंट देयर, ये प्रिंसिपल क्लाउज हुआ। तुम कहोगे हाँ सर, हमने प्लस करा, क्या करा? कोऑर्डिनेट क्लाउज जोड़ दिया, एंड मेट हर, ये रहा आपका। ये अब आई वेंट देयर एंड मेट हर, हमने कोऑर्डिनेट जोड़ा। तो जो क्लाउज हमारा प्रिंसिपल क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज से जुड़ा हुआ सेंटेंस रहेगा, उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। आपको एंड, बट और नॉर, फॉर से जुड़ा हुआ कोई भी सेंटेंस मिल जाता है, उसे सिर्फ क्या बोलिएगा कि ये कौन सा क्लाउज है, ये सेंटेंस कौन सा है? कंपाउंड सेंटेंस है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होता है, सीधी सी बात है ना। देखिए हमने लिखा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक। ये किससे बनेगा? ये प्रिंसिपल क्लाउज क्लाउज और प्लस सब ऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक। प्रिंसिपल क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज, यानी प्रिंसिपल क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज से मिलकर बने सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे हमने कहा आई वेंट देयर और प्लस ना व्हेन शी वर डांसिंग। समझ में आया भाई? ये इतना तो हमारा क्या है? प्रिंसिपल क्लाउज है। और ये इतना क्या है? ये भी एक क्लाउज है, लेकिन जुड़ा किससे? मेन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सबऑर्डिनेट क्लाउज से जुड़ा हुआ है। इस क्लाउज को हम सबऑर्डिनेट क्लाउज कहेंगे। तो प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज से जुड़े हुए हमारे सेंटेंस को हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। बच्चा चौथा हमारा मिक्स्ड सेंटेंस। मेरे दोस्त, आपको मैं एग्जांपल से समझाना चाहता हूं कि जब हम चीनी को और वाटर को, ठीक है ना, जो हमारी शुगर है और एक वाटर है, दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? एक बढ़िया सा मिक्सचर तैयार होता है, जिसे हम शरबत कहते हैं। ठंडा ठंडा पीने में आनंद आता है, मजा आता है। उसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारा सेंटेंस होता है, मिक्स्ड सेंटेंस होता है, उसके अंदर आपको कई सारी चीजें मिलेंगी। जैसे शरबत बनाने के लिए नींबू भी निचोड़ना पड़ता है, चीनी भी, शुगर भी डालनी पड़ती है, और वाटर भी बढ़िया से मिलाना पड़ता है ना, नमक भी बढ़िया डालना पड़ता है, जलजीरा भी डालना पड़ता है ना, हरा पुदीना भी डालना पड़ता है, ताकि बढ़िया सा स्वाद आ जाए, ठीक है। तो कई सारी चीजों को मिला करके एक शरबत तैयार होता है। उसी तरीके से प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज, तीनों को मिला करके जो सेंटेंस तैयार होता है, वो सेंटेंस हमारा मिक्स्ड सेंटेंस कहलाता है। कौन सेंटेंस कहलाता है? मिक्स्ड सेंटेंस कहलाता है ना। चलिए, इसका नाम ये मिक्स्ड, मिक्सचर करके चारों सेंटेंसों को मिक्सचर करके बनाया जाता है। जैसे हमने लिखा मिक्स्ड सेंटेंस। भाई मिक्स्ड सेंटेंस किससे बनता है? इसके अंदर प्रिंसिपल क्लाउज भी होगा, प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज भी होगा, प्लस सब ऑर्डिनेट क्लाउज भी होगा, ठीक। ये सारे क्लाउज इसके अंदर पाए जाएंगे। जैसे आई वेंट देयर, इसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल क्लाउज कहेंगे।
एंड क्या है कोऑर्डिनेट क्लाउज, हमने एंड लगाया, मेट हर कोऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। फिर इसके आगे क्या सबऑर्डिनेट क्लाउज, व्हेन शी वाज डांसिंग। ये देखो दोस्त, ये हो गया। ऐसा सेंटेंस हमारा मिक्स्ड सेंटेंस कहलाएगा, यानी इसके अंदर हमारा प्रिंसिपल क्लाउज भी अवेलेबल है, कोऑर्डिनेट क्लाउज भी अवेलेबल है, सबऑर्डिनेट क्लाउज भी अवेलेबल है। तो ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज तीनों क्लाउज अवेलेबल होते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर मेरे दोस्त सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो हम डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप हमारी वीडियो को देख पाएंगे। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।